मेरा नाम पंकज है। ये मेरी वाइफ है लीना। मैं बुराड़ी से आया हूँ। मेरा जन्म एक कुमार फैमिली में हुआ था। मेरे दादा परदादा मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, दीवे वगैरह, मटके वगैरह। तो मैं 10 साल की उम्र से मिट्टी खा रहा हूँ जो वहाँ पकी हुई होती थी। जो दीवे होते थे, कुल्हड़, गुल्लक, ये सब मैं खाया करता था। और 31 साल हो गए मुझे खाते खाते। और ये मैं पैसों से खरीद के लेके आया था और ये घर में ऐसे स्टॉक रखता था जैसे हम घर में राशन रखते हैं। एक दिन में मैं 15 से 20 दीवे खा जाता था। और किसी दिन मैं नहीं खा पाता था, मैं ऑफिस चले गया या मैं अपने संग कैरी करके नहीं ले गया, तो मुझे उसकी तड़प उठती थी, उड़क उठती थी। तो मैं शाम को घर आने का इंतजार करता था और घर में आते ही सबसे पहले उसे खाता था। तब मुझे तसल्ली मिलती थी। मैं इतना बेचैन हो जाता था उसको खाने के लिए। और फिर धीरे धीरे अपने ड्रेस चेंज करना, कपड़े चेंज करना, ऐसा करता था। फिर खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर तुरंत खाता था। सोते सोते भी खाता था। सुबह उठते ही जैसे चाय बननी है, ब्रेकफास्ट बनना है, तो मैंने ला जब तक ये खा लूँ, तो तब खा लेता। मतलब फ्री टाइम जितना मिलता था तो मैं यही खाता था ज़्यादातर। ड्रग्स वालों को जैसे तलब होती है, ड्रग्स ना मिलने पर जैसे वो बेचैन हो जाता है, परेशान, पागल सा हो जाता है, तो मेरी भी कुछ ऐसी ही कंडीशन थी कि मट्टी अगर मेरे को ना मिले मेरे टाइम पे, तो मैं भी ऐसे ही बेचैन और परेशान हो जाता था। मैं अपने घर में लड़ाई भी करता था, अपने बच्चों को भी मारपीट करता था कि कहाँ गई, फोड़ फोड़ भी कर देता था गुस्से में इसी चक्कर में। और मैं रात को अगर 11 बजे अगर मुझे उड़क उड़ गई, इन्होंने छिपा दी है या नहीं मिली या ख़त्म हो गई, अपनी बाइक उठाई और फिर मैं चला जाता था फिर ढूंढने। फिर लाता था, फिर उन्हें धोता था, धो के फिर ओवन में उनको सुखाता था क्योंकि वो गीले हो जाते थे। फिर उसके बाद में खाता था, तब मुझे रिलैक्स होता था। इससे हमारे घर में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। अगर ये ख़त्म भी हो जाते थे तो भूल जाते थे ख़त्म हो, उनको लगता था कि ना हमने दुबका के रख दिए, और नहीं मिलते थे ना तो फिर वो लड़ाइयाँ हो जाती थी हमारे से। शर्मिंदगी होती थी बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि गली मोहल्ला भी इकट्ठा हो जाता था हमारे कई बार। घर वाले ने तो बहुत सारा कुछ उपाय किया क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, 30 से 31 साल का। और मेरी वाइफ है लीना, तो इन्होंने भी बहुत कोशिश की कि छोड़ दो, ये सही नहीं है, पथरी हो जाएगी, पेट में दर्द हो जाएगा। बट मैं किसी की सुनता नहीं था। मेरे जब दांत में दर्द होता था, कभी पेट में दर्द हो जाता, तो मेरे को लगता था ये उसी से हो रहा है। तो मैंने भी बहुत कोशिश करी कि छूट जाए, लेकिन वो नहीं छूट पाई। मेरे को तो लगता था कि ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। मुझे इस चर्च के बारे में मेरे बेटे ने बताया था। बेटे ने बताया कि पापा वहाँ चलो, आपकी जो भी दिक्कत परेशानी है वहाँ सब दूर हो जाएंगी। मैं 2012 से मसीह को जानता हूँ और मैं 8 से 10 चर्चों में घूम आया हूँ। मैं वो शख्स हूँ जो मैं आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकता। FOLJ आया तो मुझे शांति सी महसूस हुई और अच्छा लगा। फिर मैं बैठा, पूरी प्रेयर सुनी। उसके बाद अगले संडे आया, फिर अगले संडे आया। ऐसे करते करते जो इंसान आधे घंटे नहीं बैठ पाता था, आज पूरी मीटिंग चर्च में बैठ के सुनता हूँ। मैं इनके लिए दुआ करती थी, घोषणाएं करती थी, जैसे अपोस्टल जी बोलते थे घोषणाएं करो। मैं उन घोषणाओं को विश्वास से करती थी कि मेरे पिता, तेरे लहू बहने से हमें शिफा मिली मेरे पिता। तो वही घोषणा मैं यही करती रहती कि मुझे विश्वास है मेरे पिता, जैसे तूने कोड़े खाने से चंगाई दी है, तो लहू बहने शिफा मिली है, मेरे पति को भी इस चीज से छुटकारा देगा मेरे पिता। उसके बाद अगले संडे आया, प्रभु के दास अपोस्टल जी ने प्रेयर करी थी, जो भी बुरी आत्मा है, ये जो भी नशे की आत्मा है, जो भी लत की आत्मा है, छोड़ रही है यीशु के नाम में। The addictions that you're battling with, you will not struggle with these addictions anymore in the name of Jesus. तो मैंने उसको ग्रहण किया। उस दिन की प्रार्थना की वजह से मैं देख रहा हूँ, नोट किया मैंने कि मिट्टी नहीं खा रहा हूँ, सामने दिख रहा है कि रखी हुई है, लेकिन पता नहीं मन नहीं किया खाने का। उसी दिन से मेरा ये छूट गया है। 2-3 महीने से ये एक ही जगह टंगे हैं जहाँ मेरी रखने की जगह थी। अब वो आते जाते डेली दिखते हैं मेरे को, लेकिन मैंने उनको कभी हाथ नहीं लगाता। अब मुझे इसकी कोई तलब नहीं है और ना ही मुझे इसकी कोई ज़रूरत है, और ये मेरे जीवन से जा चुकी है यीशु के नाम में। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ खुदा का, जब से इन चीज़ से छुटकारा हुआ है ये, तो घर के अंदर भी बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है, और घर में अब लड़ाई झगड़े भी नहीं होते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जो 30 साल की मेरी आदत थी मिट्टी खाने की, परमेश्वर ने मुझे उससे आज़ाद किया है। अपोस्टल जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की और मैंने उस प्रेयर को ग्रहण की कि जो 30 साल की आदत थी वो 30 सेकंड में छुड़ा दी।